जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं पुरानी संगत के सत्संग और नई संगत के सत्संग। संगत जी सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा क्योंकि गुरु पा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप खो देते हैं सत्संग को बीच में छोड़ के। इसलिए सत्संग को अंत तक ज़रूर से सुनिएगा। संगत जी, आज शेयर कर रहे हैं एक आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और आज सबसे अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से पिछले साल 2024 में गुरुजी से जुड़ी हूँ। गुरुजी ने अपने से जैसे ही मुझे जोड़ा, वह सच में हैरान कर देने वाला है। मुझे कभी कभी मैं यूएस में रहती हूँ और बहुत धार्मिक तो नहीं थी, कुछ समय से कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स में घिरी हुई थी। मेरी मम्मी, बहन, पति, बेटी और अपने रिश्तों में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे थे। पिछले साल पता नहीं कहाँ से मन में आया कि मैंने एक बुक ऑर्डर की। उसका नाम था कथा गाथा, जो कि बहुत सरल शब्दों में पुराण से जुड़ी हुई 100 कहानियाँ हैं। वह पढ़ने से ऐसे लगा कि मुझे कुछ शिव जी के बारे में समझ आ रहा है। फिर अचानक से मेरा मन बहुत पुराना टीवी सीरियल महादेव देखने का मन किया और वह देखने के बाद मुझे शिव जी से कनेक्शन फील हुआ। संगत जी, मैंने कभी शिव जी की पूजा नहीं की और मैं पूजा पाठ में विश्वास भी नहीं रखती हूँ। बस एक परमेश्वर के लिए श्रद्धा थी और मम्मी और मेरी बहन ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया था। लेकिन मुझे ज़्यादा ना विश्वास नहीं हुआ था क्योंकि मैं भगवान में विश्वास रखती ही नहीं थी। मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, संगत जी, लेकिन कहीं न कहीं गुरुजी ने मुझे वह कनेक्शन जगा दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से मेरी जैसे कि ना मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हो गई थी। संगत जी, मेरी इस जन्म में गुरुजी के साथ जब जर्नी शुरू हुई, मैं जून 2024 में गुरुजी से जुड़ी और गुरुजी मैं अक्टूबर में इंडिया आई थी और 3-4 बार बड़े मंदिर गई, डुगरी भी गई। पता नहीं कैसे गुरुजी ने मुझ जैसी लड़की को अपने से जोड़ लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इंडिया से वापस आने के बाद बहुत से छोटे बड़े सत्संग हुए। सबसे बड़ा सत्संग ये रहा कि मेरी बहन को ब्रेस्ट कैंसर 4th स्टेज था और गुरुजी के आशीर्वाद से उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से और सस्ते में हो गया और उसे बहुत ही अच्छे डॉक्टर मिले। यह पूरा सफ़र 1 ईयर का है और उसमें गुरुजी ने मेरी बहन को अपने से जोड़ रखा, हिम्मत ही दी और रास्ता दिखाया। बड़े मंदिर बुलाया, लंगर प्रसाद खिलाया, सत्संग करवाया, डुगरी बुलाया, हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम से निकाला, रास्ता दिखाया। मेरी अपनी लाइफ में मेरे पति और मेरे बीच बहुत दूरियां आती जा रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या रीज़न है। मेरे पति हमारी बेटी से भी ठीक से बात नहीं करते थे, लेकिन मेरे इंडिया से आने के बाद मैंने अपने पति को गुरुजी के बारे में बताया। वह भी गुरुजी से कनेक्ट हो गए। वह भी मंत्र जाप करते हैं। जब वह सब गुरुजी का चमत्कार है क्योंकि मेरे पति किसी पर भी ऐसे विश्वास नहीं करते। धीरे-धीरे हमारी प्रॉब्लम्स कम हो रही हैं। गुरुजी टेलीपैथी में मुझे बताते रहते हैं कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, बस चुपचाप रहना है। गुरुजी सब देख रहे हैं और वह सब ठीक करेंगे। ऐसा भी लगता है कि बहुत से लोग जो हमारे लिए ठीक नहीं थे, वह मुझसे दूर हो गए हैं। मैं अपने हस्बैंड को आजकल खुश देखती हूँ। एक बात और जी, मेरे पति लास्ट ईयर से बीपी की मेडिसिन्स ले रहे थे, लेकिन गुरुजी के आते ही हमने एक न्यूट्रिशन हेल्थ प्रोग्राम जॉइन किया और 9 महीने में ही मेरे पति की मेडिसिन्स छूट गई। मेरे पति रोज़ सुबह मंत्र जाप करते हैं और कभी भी कोई भी मुश्किल हो तो गुरुजी से बात करते हैं कि आप ये हल निकाल दीजिए। गुरुजी मेरे पति को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, महाशिव के रूप में और बटरफ्लाई के रूप में भी। अब हमारी लाइफ में हर चीज़ गुरुजी से जुड़ी रहती है। मेरी बेटी की उम्र 16 साल की है। वह भगवान में विश्वास नहीं रखती, लेकिन गुरुजी ने उसे अपने आप से कनेक्ट कर लिया है। गुरुजी रोज़ सुबह वह स्कूल जाने से पहले जल प्रसाद पी के जाती है। गुरुजी का मंत्र जाप भी करती है। एक दिन अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो बेटी ने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मेरी मम्मी को ठीक कर देना। यह सुनकर मुझे सच में गुरुजी बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत कृपा कर दी है अपने आप से जोड़ के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई फील दैट गुरुजी हैज़ ब्लेस्ड माय फैमिली नाउ। बस अब गुरुजी से अरदास है कि हमें अपने से सदैव जोड़े रखें। और संगत जी, सत्संग सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है मुझे सत्संग करना। यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी,
1 घंटे तक मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ संगत जी। मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं बहुत दिनों से गुरुजी से अरदास कर रही थी कि मुझे ड्रीम दर्शन दो। उस रात भी मैं गुरुजी से बोल रही थी, आप इतने लोगों को ड्रीम दर्शन देते हो, मुझे क्यों नहीं देते? क्या कोई भूल हो गई है मुझसे? फिर मैंने गुरुजी से कहा, अच्छा अब ड्रीम दर्शन नहीं दे रहे तो कम से कम मुझे बटरफ्लाई रूप में ही दर्शन दे दीजिए। किचन की खिड़की से ही आना-जाना मेरे घर में। मैंने ये सब कहते-कहते मुझे नींद आ गई। अगले दिन संगत जी गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, जो कि किचन की खिड़की से मेरे घर में आई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ मुंबई में सब खिड़कियों पे कबूतर जाली लगी होती हैं। सोचो संगत जी, उसमें से बहुत छोटी, बहुत खूबसूरत सी बटरफ्लाई घर में आई। मैं बहुत खुश हुई। गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। उसके बाद कई बार संगत जी वैसे ही छोटी सी बटरफ्लाई कभी मेरे किचन की, कभी बेडरूम में आ जाती है। कुछ दिनों से मेरे हॉल की बालकनी के बाहर एक कॉर्नर में एक कबूतर बैठा रहता है। एक बार तो अंदर भी आया, फिर अपने आप बाहर चला गया। 2 दिन पहले पराठे पे सांप के दर्शन हुए। यह संकेत है गुरुजी का कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी की बहुत कृपा रही है, जो कि गुरुजी ने हमें अपने आप से जोड़ा है। गुरुपा की आज्ञा बहुत मानी है मैंने और आगे भी मानती रहूंगी। जैसे ही टेलीपैथी के थ्रू गुरुपा मुझे कोई मैसेज देते हैं तो मैं वो ज़रूर मानती हूँ। संगत जी मेरी मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इसके चलते मुझे काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ भी हुए, साथ-साथ मेंटली भी काफ़ी डिस्टर्ब हुई। मुझे अपने मायके में भी कोई नहीं समझता था, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, क्या ना करूँ। लेकिन फिर मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा और मुझे धीरे-धीरे काफ़ी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाला। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी है, लेकिन अब गुरुपा है तो सब देख लेंगे। संगत जी इतनी सारी प्रॉब्लम्स एकदम से तो ख़त्म नहीं होती, ना हर चीज़ में वक़्त लगता है। कहीं न कहीं जाने-अनजाने में हमारे बैड कर्म ही होते हैं जो हमें काटने होते हैं। उसमें गुरुपा भी क्या कर सकते हैं। गुरुपा हमें पेशेंस बख्शते हैं, सारी प्रॉब्लम से फेस करने की शक्ति देते हैं, ताकि क्रिटिकल सिचुएशन से निकलना थोड़ा आसान हो जाए। संगत जी गुरुजी अपनी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं। जब बड़े मंदिर नहीं जा सकते किसी भी रीज़न से, तो गुरुपा खुद चले आते हैं अपनी संगत का उद्धार करने किसी भी रूप विच। तो संगत जी ऐसा ही मुझे काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी और ना ही मेरे पास इतने पैसे थे। मैं गुरुपा से बार-बार यही अरदास करती कि गुरुपा मुझे तो बस आप ही हेल्प देना। मुझे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, तो गुरुपा मुझे हमारे पास के ही शिव मंदिर में बुला के वहाँ शिव शक्ति और हनुमान बाबा के एक मंदिर एक ही साथ पर था। एक दिन पहले मुझे गुरुपा का मैसेज आया कि मैं और हनुमान जी खुद आ रहे हैं तेरे सारे कष्ट काटने। मैंने वहाँ कुछ दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करके उसी जल को पी लेती थी और अपने सिर और पूरी बॉडी पे लगा लेती थी। हनुमान बाबा की भी पूजा कर दर्शन कर लेती थी। साथ-साथ गुरुपा ने मुझे 7 दिन की शीतला माता की सेवा भी ब्लेस की थी। कुछ टाइम बाद मेरी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, मेंटली भी काफ़ी पीस मिला। अभी मैं हेल्दी हूँ, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपके श्री चरणों में लगने के लिए शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा आपने मेरे को नई लाइफ ब्लेस की, उसके लिए शुक्राना। आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम गुरुपा। हर सांस का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, हमें इस लायक समझा, यूं ही रहमत बरसाए रखना गुरुपा। संगत जी सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।